हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बल्लारी पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, गैर कानूनी मटका सट्टेबाजी और राशन के धंधे पर सख्ती। बागलकोट स्कूल में गंदे पानी से प्लेट धुलवाने का मामला। सरकारी हॉस्पिटलों में अंडे पर ब्रेक, इस्कॉन फूड पर नया विवाद। पुलिस इंस्पेक्टर 4 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सरकारी एम्प्लॉयज के लिए खादी ड्रेस पहनना अब होगा कंपलसरी। कर्नाटका पुलिस के लिए गुड न्यूज, बर्थडे एनिवर्सरी पर कंपलसरी स्पेशल छुट्टी। डीजी आईजीपी डॉक्टर एमएस सलीम का इंसानियत भरा ऑर्डर। डोडबल्लापुर में अचानक ड्रोन गिरने से अफरा तफरी, पुलिस ने ड्रोन को किया सीज। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फी लूट पर ब्रेक, पेरेंट्स ने तमिलनाडु मॉडल लागू करने की उठाई डिमांड। शादी से पहले मारपीट, मंडप से पहले हॉस्पिटल पहुंचा दूल्हा। कोप्पड़ में लोकायुक्त रेड, किम्स अधिकारी बी कलेश के घर कॉलेज पर छापा। कर्नाटका सरकार का बड़ा फैसला, एलकेजी से क्लास 12 तक फ्री नोटबुक और टेक्स्ट बुक। अब खबरें विस्तार से। बल्लारी पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, गैर कानूनी मटका सट्टेबाजी और राशन के धंधे पर सख्ती। बल्लारी जिला में गैर कानूनी धंधाखोरों की नींद उड़ाने वाली पुलिस एक्शन शुरू हो चुका है। जिला भर में मटका, जुआ, इलीगल शराब और राशन चावल की तस्करी के खिलाफ पुलिस फुल अलर्ट मोड में आ गई है। बल्लारी जिला एसपी सुमन पोन्नेकर ने बताया कि जनसंपर्क मीटिंग्स, मीडिया और खबरियों से लगातार इलीगल एक्टिविटीज की जानकारी मिल रही थी। इसके बाद उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करके सख्त डायरेक्शन दिए। पुलिस ने जिले के सभी सब डिविजन्स और पुलिस स्टेशनों को ऑर्डर दिया है कि मटका नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए। जिले से इलीगल मटका, जुआ, शराब की सप्लाई और राशन चावल की तस्करी पर केसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं। जिला एसपी ने कहा कि मेन आरोपियों पर नजर रखी जा रही है और आने वाले दिनों में और भी कड़ी कार्रवाई होगी। बल्लारी में चल रही हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज पर अब पुलिस का टाइट एक्शन तय है। बागलकोट स्कूल में गंदे पानी से प्लेट धुलवाने का मामला। बागलकोट के अलबल सरकारी स्कूल में बच्चों से गंदे नाली के पानी से खाने की प्लेट धुलवाने का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने एक्शन लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद बीईओ अशोक बसन्नवर स्कूल पहुंचे और जांच की। जांच में पता चला कि स्कूल में पीने और प्लेट धोने का पानी मौजूद है, फिर भी बच्चों को बाहर पाइप के पास प्लेट धोने का वीडियो वायरल होने से गुस्सा देखने को मिला सोशल मीडिया पर। जबकि ड्रेनेज के पानी में प्लेट नहीं धोए गए। ड्रेनेज के पानी के बीच एक फिल्टर से निकलने वाला पानी है जिसमें बच्चे प्लेट धो रहे हैं। ये भी गलत बात है जिसको बंद किया जाएगा। हेड मिस्ट्रेस नंदा कुलकर्णी को नोटिस जारी किया गया है। बीईओ ने कहा कि ये ड्यूटी नेग्लिजेंसी का मामला है। ग्राम पंचायत को लेटर लिखकर बाहर के पाइप को बंद करने को कहा गया है। सही जवाब न मिलने पर आगे सख्त एक्शन लिया जाएगा, कहा संबंधित अधिकारियों ने। जबकि ये वीडियो वायरल होने से काफ़ी चर्चा का मुद्दा बन गया था राज्य भर में।
सरकारी हॉस्पिटलों में अंडे पर ब्रेक, इस्कॉन फूड पर नया विवाद। सरकारी हॉस्पिटलों के मरीजों को पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना देने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस्कॉन के साथ एग्रीमेंट किया है। इसके बाद अंडे वाली स्कीम बंद कर दी गई है, जिससे मरीजों के अंडा भाग्य पर ब्रेक लग गया है। बेंगलुरु के केसी जनरल हॉस्पिटल, जयनगर और सीवी रमन हॉस्पिटल में पिछले 6 महीनों से इस्कॉन का खाना दिया जा रहा है। पहले नेशनल एग स्कीम के तहत खाने के साथ अंडा मिलता था मरीजों को, लेकिन इस्कॉन के भोजन में अंडा नहीं होता। इसकी वजह सोया चंक्स दिए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि डाइट प्लान डिसीज के हिसाब से तैयार किया गया है ये खाना और फीडबैक अच्छा मिल रहा है मरीजों से, लेकिन कई मरीजों का कहना है कि अंडा प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इसलिए अंडा बंद होना निराशजनक बात है। इस्कॉन मेनू में चित्रान्ना, रोटी, उपमा, मिलेट्स, मुद्दे, सांबर, पाल्या, सोया, दूध, फल और जूस शामिल हैं। सरकार खर्च करेगी जनरल पेशेंट के लिए प्रतिदिन 183 रुपये, तो वहीं लॉन्ग टर्म पेशेंट के लिए 210 रुपये प्रतिदिन, गर्भवती महिलाओं के लिए 225 रुपये, तो बच्चों के लिए हर दिन 170 रुपये खर्च कर रही है सरकार। स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, लेकिन अंडे की कमी अभी भी सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर 4 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। बेंगलुरु में केपी अग्रहार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गोविंद राजू लोकायुक्त के जाल में फंस गए हैं। चिटफंड केस में नाम जोड़ने की धमकी देकर रिश्वत मांगने का इन पर आरोप लगा है। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने केस में शामिल न करने के बदले 4 लाख रुपये रिश्वत की डिमांड की थी। 1 लाख एडवांस पहले ही लिया जा चुका था, बाकी 3 लाख रुपये लेते वक्त लोकायुक्त टीम ने रेड हैंड ट्रैप करके पकड़ लिया। इंस्पेक्टर को यह कार्रवाई CAR ग्राउंड सिरसी सर्कल के पास लोकायुक्त एसपी शिव प्रकाश के नेतृत्व में हुई। अब इंस्पेक्टर को कस्टडी में लेकर जांच चल रही है। लोकायुक्त पूरे मामले की डिटेल इंक्वायरी कर रही है इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर। सरकारी एम्प्लॉयज के लिए खादी ड्रेस पहनना अब होगा कंपलसरी। 24 अप्रैल से योजना होगी शुरू। कर्नाटक सरकार ने सरकारी नौकरों के लिए खादी कपड़े पहनना कंपलसरी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया। फैसले के मुताबिक हर महीने के पहले शनिवार को सरकारी एम्प्लॉयज खादी कपड़े पहनेंगे। कपड़ों की खरीदी सरकारी खादी ग्राम उद्योग स्टोर से ही करनी होगी। पुरुष कर्मचारियों के लिए खादी पैंट, शर्ट, ओवरकोट, जबकि महिला कर्मचारियों के लिए सिल्क साड़ी या चूड़ीदार पहनेंगे। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को मौजूदा डिस्काउंट के अलावा एक्स्ट्रा 5% छूट देने का भी डायरेक्शन दिया गया है। इस योजना का फॉर्मल लॉन्च 24 अप्रैल को किया जाएगा। सरकारी फैसले से खादी को बढ़ावा और ग्राम उद्योग को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इस फैसले से कर्नाटका पुलिस के लिए गुड न्यूज। बर्थडे एनिवर्सरी पर कंपलसरी स्पेशल छुट्टी। DG IGP डॉक्टर MS सलीम का इंसानियत भरा ऑर्डर। कर्नाटका पुलिस के लिए राहत भरी खबर है। DG एंड IGP डॉक्टर MS सलीम ने पुलिस वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए एक नया लैंडमार्क ऑर्डर जारी किया है। इस निर्देश के तहत अब पुलिस वालों को बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी जैसे पर्सनल मौक़ों पर मैंडेटरी स्पेशल कंपलसरी लीव मिलेगी, ताकि वो अपने परिवार के साथ सुकून और फुर्सत वाले वक्त बिता सके। लॉ एंड ऑर्डर के लिए 24/7 ड्यूटी के चलते पुलिस वालों को अक्सर छुट्टी मिलना मुश्किल होता है। इसी प्रेशर को समझते हुए DG IGP ने इंसानी और प्रोग्रेसिव कदम उठाया है, जिसका मकसद मेंटली स्ट्रेस कम करना, दिमागी तनाव को कम करने, हौसला बढ़ाने और वर्क लाइफ बैलेंस सुधारने के लिए उठाया गया है। पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि ये ऑर्डर फोर्स के बीच भरोसा बढ़ाने और ड्यूटी पर और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मददगार साबित होगा। ये सर्कुलर राज्य के तमाम पुलिस जिला हेडक्वार्टर्स को रवाना किया गया है।
डोडबल्लापुर में अचानक ड्रोन गिरने से अफरा तफरी, पुलिस ने ड्रोन को किया सीज। बेंगलुरु का ग्रामीण जिला डोडबल्लापुर शहर में एक अपरिचित अनजान ड्रोन अचानक एक घर के सामने गिर गया, जिससे इलाके में पैनिक फैल गया। ये घटना पालन जोगहल्ली एरिया की है। ड्रोन हवाई जहाज के मॉडल जैसा था, जिसमें बैटरी और इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए थे। उसी वक्त शहर में हिंदू समाज उत्सव की शोभा यात्रा चल रही थी। इसी वजह से लोगों और पुलिस दोनों में ही डर का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बम डिस्पोजल एक्सपर्ट्स टीम मौके पर पहुंची। लगभग 2 से 3 घंटे तक ड्रोन की जांच की गई कि कहीं इसमें कोई ब्लास्टिंग या नुकसान पहुंचाने वाला सामान तो नहीं। जांच के बाद पुलिस ने ड्रोन को अपनी सिक्योरिटी में ले लिया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि ड्रोन कहां से आया, किसने बनाया और किस मकसद के लिए उड़ाया गया था। ये घटना डोडबल्लापुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन लिमिट में हुई है। फिलहाल शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और मामले की गहराई से जाँच जारी है। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फी लूट पर ब्रेक, पेरेंट्स ने तमिलनाडु मॉडल लागू करने की उठाई डिमांड। राज्य में प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फी और हर साल बढ़ोतरी पेरेंट्स के लिए बड़ा सरदर्द बनती जा रही है। बच्चों का भविष्य संवारने वाले ये विद्या के मंदिर ही फीस के नाम पर लूट कर रहे हैं, ऐसा पेरेंट्स का आरोप है। इसी बीच पेरेंट्स और संगठनों ने स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी लागू करने की जोरदार मांग उठाई है। कहना है कि तमिलनाडु मॉडल एजुकेशन पॉलिसी जैसी व्यवस्था कर्नाटक में भी लागू होनी चाहिए, ताकि प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फी वसूली पर रोक लग सके। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में स्कूल फीस रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 पास किया है। इसके तहत सरकार खुद प्राइवेट स्कूल्स की मैक्सिमम फीस तय करेगी। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में 7 मेंबर्स की कमेटी बनेगी और जो फी तय होगी वही 3 साल तक सभी स्कूल्स के लिए लागू रहेगी। पेरेंट्स का कहना है कि इसी तरह का कानून कर्नाटका में भी लाया जाए। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है और कह रहे हैं कि तमिलनाडु मॉडल कानूनी और संवैधानिक रूप से गलत है। उनका कहना है कि अगर ये कानून कर्नाटक में आया तो कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब सबकी नज़र स्टेट गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा के फैसले पर टिकी हुई है। देखना होगा कि क्या पेरेंट्स को राहत मिलेगी या प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी यूं ही जारी रहेगी। शादी से पहले मारपीट, मंडप से पहले हॉस्पिटल पहुंचा दूल्हा। चामराजनगर जिला के कोल्लेगाल में शादी से पहले ही बड़ा हंगामा हो गया। मंडप जा रहे दूल्हे रवीश पर चाकू से हमला किया गया है। यह घटना कोल्लेगाल टाउन के एमजीएस कॉलेज रोड पर हुई है। जानकारी के मुताबिक कुनिगल गांव का रवेश शादी के लिए वेंकटेश्वरा महल जा रहा था। इसी दौरान कार को टक्कर लगने के बाद 3 से 4 लोगों के साथ झगड़ा हो गया। झगड़े के बीच अचानक चाकू से वार किया गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। दूल्हे के साथियों के शोर मचाने पर हमलावर भाग निकले। घायल रवेश को कोल्लेगाल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में कोल्लेगाल टाउन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि यह मामला जानकर किया गया या अचानक हुई लड़ाई का नतीजा था। शादी की खुशी से पहले हुई इस घटना से शहर में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। कोप्पड़ में लोकायुक्त रेड, किम्स अधिकारी बी कल्लेश के घर कॉलेज पर छापा। कोप्पड़ में लोकायुक्त अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। किम्स के प्रशासनिक अधिकारी बी कल्लेश के घर, कॉलेज और रिश्तेदारों के ठिकानों पर एक साथ 6 जगहों पर रेड की गई है। ये छापा कोप्पड़ के भाग्यनगर एरिया में स्थित घर और कॉलेज समेत अन्य जगहों पर पड़ा है। लगभग 30 अधिकारियों की टीम ने एक ही वक्त पर तलाशी शुरू की। इस कार्रवाई में गदग, हावेरी और रायचूर लोकायुक्त यूनिट्स के अधिकारी शामिल रहे। फिलहाल जांच और तलाशी जारी है। अहम डॉक्यूमेंट्स, कैश या सोना चांदी मिलने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लोकायुक्त डीवाईएसपी लोकेश की अगुवाई में कार्रवाई चल रही है। रेड के बाद शहर में चर्चा तेज हो गई है। अब सबकी नज़र इस पर है कि तलाशी में क्या क्या बरामद होता है और आगे की कार्रवाई क्या होगी।
कर्नाटका सरकार का बड़ा फैसला, एलकेजी से क्लास 12 तक फ्री नोटबुक और टेक्स्ट बुक। कर्नाटक सरकार ने एजुकेशन फील्ड में अहम कदम उठाया है। अगले एकेडमिक ईयर से एलकेजी से क्लास 12 तक सभी स्टूडेंट्स को फ्री टेक्स्ट बुक और नोटबुक्स दिए जाएंगे। इसका ऐलान एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मिनिस्टर ने बताया कि पहले 500 केपीएस कर्नाटका पब्लिक स्कूल्स का प्लान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 900 स्कूल्स तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सीएम सिद्धरामैया फरवरी या मार्च में शिवमोगा से इन स्कूल्स का इनॉग्रेशन करेंगे। इस फैसले से गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को बड़ा फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि फ्री बुक्स और टेक्स्ट बुक देने से ड्रॉप आउट कम होगा और एजुकेशन का लेवल बेहतर होगा। राज्य में पेरेंट्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।